दोस्तों, इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े नेताओं, बड़ी पार्टियों और बड़े आंदोलनों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन कभी कभी इतिहास का पूरा अध्याय किसी 30 साल के ऐसे लड़के के नाम भी लिखा जाता है जिसके पास ना कोई राजनीतिक दल था, ना सत्ता, ना करोड़ों रुपए, सिर्फ एक मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और बदलाव का जुनून था। जिस आंदोलन को पहले दिन लोग मजाक समझ रहे थे, वही आंदोलन सिर्फ 37 दिनों बाद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कुर्सी तक हिला देगा। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नहीं, बल्कि उस सफर की है जो अमेरिका के बोस्टन से शुरू हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा और फिर पूरे देश में फैल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कहते हैं किसी भी बड़ी क्रांति की शुरुआत भीड़ से नहीं, बल्कि एक इंसान के विश्वास से होती है। 6 जून 2026 सुबह का वक्त, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है। उस फ्लाइट से उतरता है एक 30 साल का युवा, नाम अभिजीत दीप के। वो किसी मंत्री से मिलने नहीं आया था, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी नहीं आया था। वो आया था सरकार से सवाल पूछने। उसके हाथ में 2 चीजें थी, एक भारत का संविधान और दूसरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने एक्स पर सिर्फ एक छोटा सा संदेश लिखा, लैंडिंग हो गई, जंतर मंतर पर मिलते हैं, फूल लेकर आइए, पुलिस वालों को दीजिए, ये लड़ाई प्रेम और शांति की है। उस वक्त शायद किसी ने इस पोस्ट को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद यही पोस्ट एक ऐसे आंदोलन का पहला पन्ना बनने वाली थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। सुबह करीब 10 बजे अभिजीत जंतर मंतर पहुंचे। जोश से भरे भाषण, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे। लेकिन जिस क्रांति का सपना लेकर वो अमेरिका से लौटे थे, पहले ही दिन उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भीड़ बहुत कम थी, लोग गिनती के थे। दोपहर तक अभिजीत की तबीयत भी बिगड़ गई और प्रदर्शन खत्म करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग तंज कसने लगे। किसी ने कहा यह आंदोलन नहीं चलेगा, किसी ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट की पार्टी है। पहला दिन पूरी तरह फ्लॉप। अगर कोई और होता शायद यहीं हार मान लेता, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। करीब 2 हफ्ते बाद 20 जून अभिजीत फिर उसी जंतर मंतर पर लौटे। इस बार उनके साथ सिर्फ कुछ छात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम जुड़ गया जिसने पूरे आंदोलन को नैतिक ताकत दे दी, सोनम वांगचुक। 28 जून से उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक तरफ युवा सड़क पर थे, दूसरी तरफ देश का एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता अपने शरीर को दांव पर लगा चुका था। अब ये सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया था, ये नैतिक संघर्ष बन चुका था। दिन गुजरते गए, लेकिन अनशन जारी रहा। फिर 18 जुलाई का दिन आया। लगातार बिगड़ती तबीयत के कारण सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना पड़ा। बहुत लोग सोच रहे थे अब शायद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अस्पताल के बेड से भी अनशन जारी रहा। 27 दिन लगातार, और उधर जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती रही, सरकार पर दबाव बढ़ता रहा। फिर आया 20 जुलाई। यही वो दिन था जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। चलो संसद मार्च निकला। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यहीं से जो आंदोलन दिल्ली तक सीमित था, वो पूरे देश का आंदोलन बन गया। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर तरफ से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। जंतर मंतर अब सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं था, वो देश के युवाओं की आवाज बन चुका था। इस दौरान अभिजीत दीप की पहचान भी बदल चुकी थी। घनी दाढ़ी, टी-शर्ट, जीन्स, कोई राजनीतिक लिबास नहीं, लेकिन हजारों युवाओं का भरोसा जरूर था। वो हर भाषण में एक ही बात दोहराते, आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, हिंसा नहीं होगी और सरकार पर लोकतांत्रिक दबाव बना रहेगा। उन्होंने खुद भी 2 दिन का अनशन किया। यहीं से वो कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बनी थी। इसकी शुरुआत किसी कार्यालय से नहीं,
बल्कि सोशल मीडिया की एक पोस्ट से हुई थी। एक दिन अभिजीत ने लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, यानी क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। यह अभिजीत अपने तरीके से व्यवस्था पर मजाक कर रहा था, लेकिन वही मजाक धीरे धीरे एक पहचान बन गई। युवा खुद को कॉकरोच कहकर उनसे जुड़ने लगे। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। ऑनलाइन बना ये नेटवर्क धीरे धीरे सड़कों पर उतर आया। उधर सरकार भी अब दबाव महसूस करने लगी। बातचीत शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। कुछ मांगों पर सहमति बनने लगी। आत्महत्या से जुड़े मामलों में सहायता, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे मुद्दों पर पॉजिटिव संकेत मिलने लगे। लेकिन एक मांग ऐसी थी जिस पर छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यही आंदोलन का केंद्र था। और फिर 25 जुलाई 2026 का वो दिन जिसका इंतजार लाखों छात्र जंतर मंतर पर कर रहे थे। सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। 37 दिन पहले जिस युवक को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, आज उसी आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी थी। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है। ये कहानी उस सोच की भी है जो औरंगाबाद के एक साधारण दलित परिवार से निकलकर अमेरिका के बोस्टन पहुंचे, वहीं से डिजिटल अभियान चलाया और फिर वापस भारत आकर उसे जमीन पर उतार दिया। अभिजीत ने कभी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया। मीम, व्यंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सबको उन्होंने आंदोलन का हथियार बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों का भरोसा। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन ने एक बात साफ कर दी, आज की जैन जी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर ट्रेंड नहीं चलाती, जरूरत पड़ने पर वो सड़क पर उतरती भी है, सवाल भी पूछती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करती है। 6 जून का वो फ्लॉप शो 25 जुलाई तक एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। पहले दिन गिनती के लोग थे, आखिरी दिन पूरा देश इस आंदोलन में शामिल हो गया। शायद यही किसी भी बड़े आंदोलन की असली पहचान होती है। वो शुरुआत में छोटा दिखता है, लेकिन अगर इरादे बड़े हों तो इतिहास उसी के नाम लिखा जाता है। और इसलिए अभिजीत दीपके की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की कहानी है जिसने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुर्सी नहीं, जनता की आवाज होती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।